सुनवा तो घूरे जा रहा है। एक इंटरकास्ट मैरिज के समय कास्ट की रियलिटी क्यों एग्जिस्ट करने लगती है? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जो समाज का पावर स्ट्रक्चर है, हेजुमनी है, वो इससे टूटता है। ठीक है, जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, ठीक है, जो इस हायरार्की को मेंटेन करना चाहते हैं, और इससे क्या मेंटेन करके वो करना चाहते हैं कि जैसे हमारा समाज कास्ट सिस्टम 3-4 लैडर्स में बना हुआ है। लैडर्स की सीढ़ियाँ, जैसे पहले पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। तो अगर आप सोचिए, एक क्षत्रिय लड़का लड़की अगर किसी शूद्र लड़के लड़की से प्यार करता है या शादी करना चाहता है, तो ये समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट होगा। ठीक है, तो प्योरिटी जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हमारी बनी हुई है, ठीक है, उसको धक्का पहुंचेगा। इसलिए ऐसा वो करने से रोकते हैं, पर ये पूरी तरीके से वाजिब है और आप लोगों को करना ही है। और कोई सवाल? बहुत कल मिलते हैं। बहुत ओके सर, बाय। अबे चश्मा गिरा है। चश्मा सुनील। चश्मा गिरा है। देखना देखेंगे सर। क्या हाल है? सब ठीक है ना? अरे तुमने तो आज क्लास में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करते हो? इसमें बुराई क्या है? अपनी तो निकल गई। चाय पीते हैं बैठ के, अपनी बातें भी करनी है। अच्छा बगल में ही कैंटीन है, कर ले। स्टूडेंट्स क्लास में जो पढ़ते हैं और उनके प्रोफेसर जो उनको पढ़ाते हैं, उसका उन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। प्रोफेसर के लेक्चर से ही इन्फ्लुएंस होकर विशाल में हिम्मत आ जाती है और अपनी हेजिटेशन को दूर करके वो लड़की से क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि उसकी इंटरकास्ट मैरिज पे क्या राय है, और उसका ये पॉजिटिव आंसर जानकर वो खुश हो जाता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ जाती है और उन्हें प्यार हो जाता है। तो इसके आगे की कहानी आइए हम देखते हैं। मेरी माँ आ गई बेटी? हाँ हाँ, चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, भूख नहीं है मेरे को। क्यों भूख नहीं है? माँ ऐसे ही डिस्टर्ब मत करो, मैं रूम पे जा रही हूँ। रूम पे जा रही है। रूम में जा रही है। आकाश भैया को तो देख के ही हंसी आता है। वो एंटिक पीस है। झाड़ गंदा गंदा लग गया था। इतना बढ़िया काम कर रहा है कि मेरा काम बहुत दिनों से रुका हुआ आया, बस समझो कि मैं गया और तुरंत काम हो गया। एकदम तुरंत कर दिया, तुरंत कर दिया। इसीलिए थोड़ा चेहरे पे नहीं है। व्हाट किया? नाइस इंग्लिश। ये वो वाला इंग्लिश है जो 1 महीने में सीखने वाला। शादी कर लिया है, ये सोसाइटी वाले उसके माँ बाप लफड़ा तुमको बात ही नहीं हो। विशाल है ना अपना, जो सत्रह पड़ता है। हाँ हाँ, वही विशाल। बुझ गए। तो चलो उसके पापा हैं, उसकी तस्वीर लेते हैं। लेकिन टाइम कितना हो रहा है? 3 बज के नहीं, 3:30 बज रहा है। तो आधे घंटे बाकी है, चलो चल के मिल लेते हैं। हाँ वही ना, चलो वह ना ये सही इंग्लिश था। ठीक ठाक है ना घर में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ कैसे आना? सर काम ये था कि ये मेरे मित्र आकाश हैं और इनके एक मित्र जो कि इंटर कास्ट मैरिज कर लिए हैं। तो समस्या ये है कि घर वाले और
समाज वाले काफी समस्या खड़ी कर रहे हैं और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों न चल के आपसे बात कर लिया जाए और कुछ राय मशवरा कर लिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इंटरकास्ट मैरिज कर लिया है। अब तो भारत सरकार ही 50,000 रुपये प्रोत्साहन देती है इंटरकास्ट। 50,000 पता नहीं था, मैं जाके जरूर अब आप इसको बताऊंगा। समाज में सभी लोग अगर इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कर दें तो शायद इस समाज से जाति व्यवस्था का नाम निशान खत्म हो जाएगा। मेरा मानना सर है कि अगर इस तरह का प्रोत्साहन अगर गांव तक दिया जाए, छोटे स्तर तक दिया जाए, तो काफी समस्याएं दूर हो सकती हैं और जो समस्याएं खड़ी हो रही समस्या हो ही ना, एकदम खत्म हो सकता है। आप लोग से पढ़े लिखे युवाओं को इन योजनाओं को गाँव जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक है सर, हम लोग चल रहे हैं। अगर इस तरह की अगर कोई और समस्या होती है हम लोग आके फिर मिलते हैं और राम सर आपसे ही करते हैं। ठीक है सर, नमस्ते सर। After 2 months. क्या बात है जी, बड़े परेशान भैया। लग रहे हो। बस ठीक है। अरे सोचना क्या है, नीलम बड़ी हो गई है, उसकी शादी की मुझे बहुत बड़ी चिंता है। आज एक दोस्त मिले थे, बहुत अच्छा रिश्ता दिखा, लड़का अपनी बिरादरी का है और देखने में भी बहुत अच्छा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, तो एक बार हमें नीलम से भी पूछ लेना चाहिए। अरे पूछना क्या है, कहाँ है नीलम? यही कहीं होगी, बुलाती हूँ। लो नीलम, अरे ओ नीलम, कहाँ हो रहती हो? बैठो जरा यहाँ पे। बैठो बेटा। हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी करते। शादी क्यों? क्या हुआ? उदास क्यों हो गई? कुछ बात है तो बताओ, खुलकर बताओ। माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती ओ क्या करती हो? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम और इधर उधर की बातों में ज्यादा लगने लगा। ये रियल फैक्ट। जी, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? कॉलेज में बाप और बेटी के बीच में क्या चलता है? मैं तो पूरा दिन घर में रहती हूँ। पूछो अपनी बेटी से। रियल फादर। क्या नीलम बेटी कौन है वो? क्या करता है? माँ, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, उसका नाम विशाल है। बस अब एक और शब्द नहीं। मुझे पता है ये सब मैंने कैसे कमाई है। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि तुम ये भी मुझे दिखाओ। अरे लड़का तो ठीक है, पर अपनी बिरादरी का नहीं। जाति का नहीं है, तो कौन सी बिरादरी का है? वो नीची जाति का है, इसका दिमाग खराब हो गया। बेटा, तुम्हारे पिताजी एक प्रोफेसर है, समाज में उनका मान सम्मान है। अगर हम तुम्हारी शादी गैर बिरादरी में करा देंगे तो तुम भी सोचो समाज में लोग हम पे खुद करेंगे। समझ जाओ बेटा, मान दोस्तों, प्रोफेसर का ये दोहरा चेहरा कहाँ है? यही प्रोफेसर क्लास में इंटरकास्ट मैरिज और कास्टिज्म पे बड़ी-बड़ी बातें करता है और यही प्रोफेसर जब खुद की बेटी की बात आती है, वो इंटरकास्ट मैरिज की बात करती है, तो वो सिरे से उसको खारिज करता है और उसको दबाने की भी कोशिश करता है। यहाँ यही साबित होता है कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो केवल लोक दिखावा करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बातें और सिर्फ बातें, जबकि असल जिंदगी में वो इन्हीं कुरीतियों के शिकार पाए जाते हैं। यहाँ एक और बात साबित होती है कि जैसे कि कहा जाता है कि औरत ही औरत का शोषण करती है, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि औरत का शोषण औरत करती नहीं बल्कि करवाया जाता है। जैसे कि आपने सीन में भी देखा कि नीलम को मनाने के लिए, उसकी चॉइस को दबाने के लिए वो अपनी पत्नी को बोलता है, तो ये भी तो एक तरह का शोषण ही है। आगे क्या नहीं माँ, कुछ बात नहीं है।
प्यार करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे पापा से बात करब तो तनी नाम तो बताओ कर। अरे नीलम बा नाम होकर माँ। अरे बहुत सुंदर नाम है। लेकिन अपना बियादरी के नाम हम क्या मैंने मना किया था ना अपनी खानदान की लड़की से ही शादी करना है। जाती जाती किसी भी लड़के ने दूसरी जाति की लड़की से शादी नहीं की है। तुम्हारे पापा देखेंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। अरे माँ तू तक गुस्सा हो गई। हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि तू पापा से बात कर। अब बटर लग रहा है। अरे अपने बेटे से पूछिए दूसरी जाति की लड़की से प्यार कर बैठा और उससे शादी करने की बात कर रहा है। 50,000 मिलेगा। कह रहा है दूसरी जाति की लड़की से शादी करूंगा। क्या सच है? हाँ पापा। हमारे बच्चों से कमाई हुई पर तुम ये फैसला करने वाले हो? नाक कटाएगा लड़का। पापा ने देते हमें तुम। पापा उसको बहुत प्यार करते हैं। भूल जाओ लड़की को तुम। सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़की हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। जाओ घर में खाना खाओ, सो जाओ। ओ भाई हाय नीलम। क्या हुआ नीलम? बहुत उदास है। देखे क्लास में भी तू उदास थी। अब आगे से ना हम कभी मिलेंगे और ना कभी बात करेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्यों? अभी चापाकल में कूद जाएंगे। अरे बात तो हमने भी किया था मम्मी पापा से, वो भी तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या तुझे हम भूल जाएंगे क्या? तुझसे बहुत प्यार करते हैं। भूल जाना ही हमारे लिए। नहीं नीलम प्लीज सुनो। रियल मजनू रियल मजनू है यार। क्या हुआ? बड़ी उदास लग रही है। अरे क्या हुआ? बता तो। जाके दे दे। पता ना वो विशाल है ना, हाँ तो मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो ये माजरा है। प्यार करते हो तुम दोनों तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पर हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती शादी? क्या पता यार, मम्मी पापा से बात की, वो शादी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो हमारी शादी कर रही है। ओ क्या यार, मुझे ये एक बात समझ ही नहीं आती। प्रोफेसर साहब तो क्लास में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देते हो, जब अपनी ही बेटी की बारी आई तो पीछे मुकर गए। अरे तू तो अंतरजातीय विवाह की बहुत पैरवी करती थी। यही कहती थी कि अंतरजातीय का विवाह जो है जातिवाद की समस्या को समाप्त करेगा, और आज देखो खुद ही उस चंगुल में फंस गई। अरे तुम्हें लोगों को जो कहना है कहो, मैं अपने मम्मी पापा की अरे तरह शादी नहीं करूँगी। अरे अरे यार ये भी तो सोचना। जातिवाद खत्म हो सकती है। समाज में कितनी बड़ी परिवर्तन आ गया। मान जा यार, तेरी शादी हम शादी नहीं करवाएंगे। डन? पक्का? ठीक है। हीरो आया, हीरो आया। ये भोजपुरी पिक्चर का हीरो है। अरे विशाल, अरे हाउ आर यू? कैसे हो? और ये कैसे हो? बोले ना मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो अकेले। 2 मिनट के लिए 2 मिनट में मैगी तैयार करेगा। बता दो क्या बात है।
2 मिनट में मैगी तैयार करके इतना टेंशन नहीं है काहे से? बंद करो यार, जब तक तब मजाक करते रहो। भाई ना Why not? हम उसमें नहीं है क्या? काल क्या बात है, तुम तुम्हारे चेहरे की रंगत चली गई, कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हैं। हम लोगों के साथ शेयर करो, उसकी समस्या को हम लोग बताएंगे, उसका सॉल्व बताएंगे यार। अरे बताओ, हमें जरूर बताओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तब सुनो। बहुत दुख। जानते ही हो कि हम नीलम से कितना प्यार करते हैं। कल मैंने पापा से बात किया शादी की, प्यार नहीं गुस्सा हो गया पूरा हम पर। अदर कास्ट की है, शादी करवे नहीं करेंगे। हाँ यही बात। तो फिर तुमने क्या कहा? हम क्या कहते हैं, हमारे माँ बाप है, पीछे हट गए। तुमने सोचा था क्या ये सब कि माँ बाप बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे उसको? हाँ? यार एक बात बता, कोने में ले जाएंगे। एक दिन मैं सोच रहा था बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समाज के चंगुल में कैसे फंस गए? हाँ? बताओ, और तुम यू आर गेटिंग हायर एजुकेशन। पढ़े लिखे लोगों से हम क्या आशा कर सकते हैं परिवर्तन? अब तुम्हें पता है जब हम गए थे इसके साथ तो क्या बोल रहे थे कि बड़ा परिवर्तन आएगा, तुम युवा की परिवर्तन कर सकते, 50,000 रुपए मिलते हैं, 50,000 बातें कर रहे थे, लेकिन जब आज खुद पे आई तो खुद उनका खत्म सब कुछ। देखो भाई, हमारा में इतना हिम्मत ना है कि हम घरे जाके बात करें। हिम्मत नहीं तो क्यों किया नीलम से प्यार? बताओ। नीलम को कितना कुछ होगा, तुम उसके बगैर रख पाओगे? बताओ मुझे। हम भी चाहते हैं नीलम से शादी करने के लिए, लेकिन पापा जो है ना उनको दुख पहुंचे। अच्छा, हमें एक चीज ये बताओ, पापा मम्मी तुम्हारे हैं, ठीक है, तो पापा मम्मी से पूछ के प्यार किया था? प्यार नहीं किया था। तुमको क्या लगता है कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो क्या तुम उसके बगैर रह पाओगे? ना, हम कैसे रह पाएंगे? पढ़ाई लिखाई का कोनो फायदा नहीं है, किताब की बात किताबें रह जाएगी जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। और माँ बाप के दुख, माँ बाप का दुख सही होता है यार, वो समाज को देख के दुख होते हैं, हमारे दुख में परवाह नहीं है। अगर वो हमारे दुख को देखते तो हमारी फिक्र नहीं करते। इसकी बात कुछ तुमको समझ में आई कि नहीं है? हाँ समझ में तो आ गया। हाँ, तो समझ में आई तो जाके बताओ। एक बात पूछना चाहते हैं आप लोग? पूछो। आप लोग हमारे साथ हैं? हाँ, खड़े हैं। हम लोग तुम्हारे साथ कदम चलेंगे। कूदम पे समझ आएगा ये तो। नीलम तुम कार पे पहुंच जाओ, कुछ बात करना है। ऑलरेडी पहुंच। अरे आज नीलम को तो हम मना ही के छोड़ेंगे। हाय नीलम, हाय कैसी हो? आज तुमसे मिलके मेरा दिल जो है ना गदगद फैसला कर दिया। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम तैयार हो कि नहीं सो बताओ पहले। हाँ, एकदम प्यार। सही? इसको तुम कर लो। अब सुबह 10 बजे अपनी सहेली के साथ कोर्ट पहुंच जाना। हम कोर्ट मैरिज करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। ओ भाई सही एक्टिंग कर रहा है यार। शादी हो गया। अरे तू कोर्ट मैरिज यहाँ पर करे ना? नकुल भाई आओ। फेस तो दिखाओ यार, फेस दिखाओ। अरे फेस दिखाओ। अरे फेस दिखाओ यार। फेस दिखाई नहीं यार।
दोनों को मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। अब हाथ में माला लिया गले की जगह। कृष्णा बजाओ कहाँ गया? अरे आंटी दरवाजा खोलो। अरे माँ शादी कर ली। अरे मुबारक हो। लड़की तो मुस्कुरा रही है, हाथ पकड़ के देखो। सिविल बड़ा कस के हाथ पकड़ा है। नाइस आगाजी। और विशाल तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने कदम पर उठा दिया हमारी मर्जी। पापा आपसे हम माइनस करने आए हैं, बगावत माइनेज कर माइनेज कर पहले ही आप सुन लिए रहते तो आगे दिन देख थोड़े देखना पड़ता है। काम से शादी करते हैं। सही बोला। दिमाग खराब हो गया। क्या हो रहा है इधर? कहने ना उछले का कब ओ भाई डायलॉग क्या आ गया? तालियों लड़की के साथ शादी नहीं करना है, फिर भी तुम्हें जो करना हो तुमने कर ही लिया। अरे आंटी ये जाति जाति क्या लगा रखा है? इनमें और आप में फर्क ही क्या है? फर्क तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा? हमें तो आ रहा है समझ में। अरे आंटी जी, नाक को जो है इंटरकास्ट मैरिज कोई तलवार थोड़े जो नाक काट देती है। अरे चुप रहो, हम परंपरावादी है, जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अरे परंपरावादी आप हैं तो उस समय तो बहुत लेक्चर दे रहे थे, बहुत प्रोत्साहन दे रहे थे, 50,000 रुपए की बात कर रहे थे। अब क्या हो गया? ऑफिस के बाद ऑफिस में रह दो। अच्छा तो मतलब आपका दो अर्थी बात आप हमेशा करते हैं कि ऑफिस में कुछ और, घर में कुछ और। अरे सुनो, तुम लोग आज के लड़के लड़कियां समाज के नियम कानून जानते हो? जानते हो समाज में हम लोग कैसे रहते हैं? समझाइए इसे आप। हमारे पीछे से हमारे उनको नहीं पता। तुम क्या जानो सब समाज के रीति नियम? कोई भूल गया क्या? आज जाति, कास्ट, क्रीड, कलर सब याद आ गया इन्हें। जब क्लास होती है ना तो बोलते हैं जाति, कास्ट, क्रीड, कलर मायने नहीं रखता। आज जब अपनी बेटी में बात आई तो सब चीजें सामने आ गई। यही आपकी रूढ़िवादी विचारों की वजह से हमारा भारत यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाया है। जातिवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए यही अंतरजातीय विवाह का सामने रखा था, प्रस्ताव रखा था। परंतु आज देखिए जब मौका मिल रहा है तो पीछे हट रहे हैं। लीजिए कदम उठाइए, इस विवाह को स्वीकार कीजिए और बता दीजिए इस पूरे समाज को ये जातिवाद की समस्या इतनी ऊंची नहीं है कि वो आपको दबा सके। ले लीजिए, स्वीकार कीजिए इनको सर। और मेरी बेटी की खुशियों का क्या होगा? इनको कुछ समझ में आ रहा है? आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन गई। स्टार्टिंग तो कर। ढोल बजा, ढोल बजा। उधर चौक। अरे कृष्णा बजा, कृष्णा ढोल बजाओ। बोल रहे हैं। Go get it.